सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। आज की बाइबल रीडिंग में हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय का 1 से 26, जिसमें हम देखेंगे पिलातुस के सामने यीशु, यहूदा द्वारा आत्महत्या कि किस प्रकार यहूदा ने आत्महत्या कर ली, पिलातुस ने क्या क्या प्रश्न किए यीशु मसीह से, मृत्यु दंड की आज्ञा, यीशु मसीह को मृत्यु दंड कैसे मिला, कब मिला, आज्ञा क्या हुई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ निकाले और लय व्यवस्था की पुस्तक हम पढ़ेंगे, जिसमें कि पढ़ेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 15 और 16 अध्याय। तो चलिए हमारे साथ निकाल लें मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय। पिलातुस के सामने यीशु। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार से एक खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिए गए। पिलातुस के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर न दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है?
परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 15 अध्याय। शरीर के अशुद्ध स्राव। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि वे जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो, वह तो प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे, वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। उसके प्रमेह जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठे उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह उस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्र को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाए। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुके कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए, और याजक उसके लिए उनके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी मनुष्य का वीर स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिस किसी वस्त्र पर चमड़े पर या वीर्य पड़ जाए वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहें। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। और जब कोई जिस वस्तु पर वो लेटे जिस जिस वस्तु पर बैठे अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह भी अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे। जल से स्नान करे। और जिसके प्रमेह वह सवारी की जिस
वस्तु पर बैठे। जिस पर वह बैठी हो वह वस्तु धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और यदि बिछौने या किसी अन्य वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो छूनहार सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे। और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान ठहरे। और जो कोई उस वस्तु को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास आए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के सामने निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। क्यों जिसके प्रमेय हो और जो पुरुष वीर्य स्खलित होने से अशुद्ध हो और जो स्त्री ऋतुमती हो और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो और जो पुरुष स्त्री अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 46 डे में। और आज का जो 45 डे है हमने सीखा कि शरीर के जो अशुद्ध रोग होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए हमें। और नए नियम में हमने पिलातुस के लिए देखा और यहूदा का फांसी लगाना देखा, मृत्यु अपने आप को कर लिया उसने। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ा। तो आज के लिए इतना। सभी कुछ है मसीह के परमेश्वर का वचन पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन।